नगर परिषद में पैसा नहीं है, सरकार पैसा दे दिया, जाके टैक्स से पैसा आवता, वो पैसा अब नाम तो ना धरब हम केहू के, लेकिन हमरे नियर के कुर्ता पैजामा पहने वाला लोग होई, चाहे टी शर्ट जींस पहन के अफसर क्लास के लोग होई, दोनों के आपसी मिली भगत से रुपया बटा जाता। जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को ठगने का काम किया जा रहा है। और इसमें चंद वार्ड पार्षद जो मिले हैं, जिनके घर दलाली पहुंचता है, जो अपना इनसे कमीशन जुड़े हुए हैं वार्ड आउटसोर्सिंग से, वो लोग करवा रहे हैं। आप एक लिख कर दिया था भाई कि चेंबर में, जिसके भी चेंबर में जब अध्यक्ष नहीं आती है, उपाध्यक्ष नहीं आती है, तो इसका जांच होना चाहिए। चेंबर खुलता क्यों है, एसी चलता क्यों है, कौन उसमें बैठते हैं। जब हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्यों नहीं भाई, वो हमारे सीवान की अभिनेत्री है, सीवान की नेत्री है, अच्छी नेत्री है सीवान की, 3 पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हम सीवान की एक आम जनता है या नेता है, जो भी, क्यों नहीं सपोर्ट करें। 2024 में आप हिना साहब के साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल खड़े रहेंगे भाई, हम इसमें कहाँ पूछने वाले। यानी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है। नहीं, हिना साहब लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हिना साहब लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ेंगे? जीवन यादव जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इसके रद्द करने के पक्ष में हैं। कार्यपालक पदाधिकारी भी कर हम रद्द करने के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ वार्ड पार्षद जो अपने कमीशन के चक्कर में, क्योंकि जीवन यादव का ही का नाम है, बोले थे कि कुछ वार्ड पार्षद लोग कुछ मिलता है तो वो लोग फिर हम लोग को लगेगा काम करने में डिस्टर्ब करने देगा। आपके भाई साहब आरजेडी में, आप पुत्र आपके लोजपा में, क्या खिचड़ी बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष परिवार है, हर दल के लोग हमारे परिवार में है, ये हमें खुशी की बात है। यानी आपके परिवार में यूनिटी नहीं है? नहीं, हमारे परिवार का सहमति पूरे सीवान जिला के किसी परिवार में नहीं है। अगर आप नहीं पता लगाना है तो हमारे क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। हमारे परिवार क्या हो सकता है कि टिकट के लिए हर पार्टी में लोग जा रहा हो? तो अच्छा, एक परिवार में अगर 10 को सदस्य हैं तो क्या चाहेंगे बताइए, एक फैक्ट्री में आप 10 आदमी नौकरी कर लीजिए। कमीशन मांग रहा है, आप बहुत लोग कमीशन मांग रहा है। बताइए, एक चीज बताइए, जब सुनिए एक बात आपको बताते हैं, आउटसोर्सिंग 150 कर्मचारियों को रखने का टारगेट है। 150 कर्मचारियों को वेतन कितना हुआ? 10,000 के अनुसार से 15 लाख रुपया। उसको अगर 11 महीना 12 महीना में डिवाइड कीजिएगा तो होगा मात्र 1 करोड़ 80 लाख रुपया। संसाधन में आप 50 लाख रुपया खर्चा कर दीजिएगा, 1 करोड़ खर्चा तभी 3 करोड़ होता है। आखिर में 3 करोड़ ये जा कहाँ रहा है? जब आप दैनिक वेतन पर कर्मचारी रख के संसाधनों के काम करवाते हैं तो वही काम भी नहीं होते हैं। जो समय जब जिसका होता है उसी टाइम वो काम होता है। बहुत नेता ऐसे मिलते हैं कि जो 10 बार चुनाव लड़े और एक बार भी चुनाव नहीं जीतते हैं, और बहुत नेता ऐसे होते हैं जो गुमनाम जिंदगी जी कर आते हैं, पहले बार खड़ा होते हैं, जीत जाते हैं। वो अपने शहर का पूरा गंदगी में अंबार है। एनजीओ को रद्द करने के लिए हम लोग आपस में कौन आया था आपके बीच? पूर्व एमएलसी गुना पटेल। क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? उन्होंने कहा कि हमने कार्यपालक पदाधिकारी से बात करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी से ज्यादा दोषी मैं नेताओं को मानता हूँ। कौन नेता? जो नेता उनके साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नाम बताइए। नाम बताइए। जो आप जो बोल रहे थे ना कि 15 और 3, आप गिन लीजिएगा कौन लोग शामिल नहीं थे, कौन लोग शामिल थे, उससे आपको पता चल जाएगा। होना चाहिए कि पार्षद का पक्ष नीचे है तो पार्षद उसमें बैठना चाहिए, उसमें बैठ के इसकी जब बिल्कुल उठा रहा हो। भाई आप लोग 40-45 वार्ड पार्षद हैं, किसी को नहीं नजर आ रहा है कि आखिर कौन है? नमो अपराधी कभी किसी को कैसे बोल सकते हैं आप? हम किसी का अपराधी कहाँ बोले? आपको अपराधी बोले हैं? नहीं बोले। अपराधी लोग जुड़े हैं कि अपराधियों, अच्छा अपराधी अगर नहीं है तो वो जो हत्या कहाँ से हो रही है आप कर रहे हैं? नगर परिषद में, नगर परिषद में अपराधियों, नेता और अफसर तीनों का गठजोड़ है सीवान में। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अफसर डरने के लिए तैयार नहीं है आपके ऊपर, वो आप लेबर का सारा पैसा काट। समय आएगा ना, जरूरत पड़ेगा हम लोग हड़ताल में जाएंगे तो हम लोग नाम भी बताएंगे और द्वार पे भी जाएंगे और जनता को समझाने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को 45 वार्ड से निकाल के केवल हम लोग पे शोषण करने का मतलब है। देखना है जो बोनाफाइड नहीं है, चेयरमैन नहीं आती है, तो 7 दिन ऑफिस में नहीं आते तो 7 दिन लोग क्यों बैठता है? कौन लोग बैठते हैं? आखिर कौन लोग हैं? क्यों चलता है 12 घंटा 13 घंटा 18 घंटा? डीजी भी लोगों को देगा, उसका क्या मात्र? और उप चेयरमैन के चेम्बर में कुछ बदमाश टाइप के लोग बैठते हैं, तो कौन लोग हैं वो? कौन कहा? टुन्ना पांडे। उनके पास सूचना होगा तो जरूर कहे होंगे। क्या वैसा सही है कि बैठते हैं लोग, चलाते हैं लोग? मैंने हमको ऐसी सूचना नहीं। आप वार्ड पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी है जनता के बारे में। नेता और ये अपराधी देखिए मतलब कैसे लगा आपको कि ये सब आपके नजर में कौन अपराधी है? अगर तीनों के सह से हो ही नहीं सकता है, ये तीनों का सह है ये है। अब आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को पता भी होगा अब कि कौन नेता इसमें लगा हुआ है, कौन अफसर इसमें है।
और जो यहाँ के सर्वोसर्वा अफसर है कार्यपालक पदाधिकारी वो तो है ही है इसमें, उनका किनका उसके ऊपर को दे दिया गया, प्रधान सचिव को दिया गया, सबको लिखा गया है। कागज ये प्रक्रिया थोड़ा लेट होता है चलने में। क्या लग रहा है एनजीओ में भ्रष्टाचार किया गया पूरी तरह से? एकदम भ्रष्टाचार। आपको जब कह रहे हैं जिस वार्ड में 12 लेबर देना है, जिस वार्ड में वहाँ 3 लेबर दिया जा रहा है, तो 7 लेबर का पैसा कहाँ गया? पेमेंट जिस किया जा रहा है? आप देखिए, जिस लेबर अफसर है नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं और कौन है जो इनके साथ हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये लोग हैं। तो क्या आप लोग तो लगातार इनका विरोध करते हैं, तो फिर जिला प्रशासन का तो नहीं? गलत विरोध नहीं करते हैं। आप बताइए, हम एक वार्ड, आप जिस वार्ड में रहते हो, आप अगर एनजीओ खा रहा है और नेता लोग में बांट रहा है। आप अभी 10 मिनट पहले बोले हैं कि पार्षद लोगों के पैसे की बात है, तो नेता मतलब पार्षद भी तो नेता हुआ, मुखिया भी नेता हुआ। हम किसी नेता का नाम तो रख नहीं रहे हैं आप लोग। तो एक गठजोड़ है। इसे 45 पार्षद में आपने कहा कि 15 पार्षद कहाँ है, आपने ये आवाज उठाया था। क्यों बैठे हैं कोई? जमायत तो खुलना चाहिए, वो प्रॉपर चपरासी रहे, जमायत तो खुलना चाहिए। ये पार्षद अच्छा आती नहीं है तो फिर कौन सब देख रेख करता है? चेयरमैन साहिबा नहीं आती है तो फिर चपरासी है गेट पर, मतलब हड़ताल में जाएंगे उस दिन काला चिट्ठा अगर नहीं खोलेंगे हम लोग। जो लोग आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग की उस कर्मचारियों का रिकॉर्डिंग है कि कर्मचारी व्यवस्था कर दीजिए, गाड़ी व्यवस्था कर दीजिए, आपको इतना पैसा दिया, वो सब भी रिकॉर्डिंग कर्मचारियों के पास है। जब आप एक वार्ड पार्षद हैं, जब आप माननीय हैं, तो आप ठेकेदार वाला काम करने लगेगा ना, तभी स्थिति घबराती है। जो पदाधिकारी यहाँ बना हुआ है, वो यहाँ पर पदाधिकारी हैं जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी, वो नेता कम, अफसर कम, नेता ज्यादा है। वो उनको कोई डर है ही नहीं है यहाँ। तो सारे पार्षदों को वो अंग्रेजों वाला किताब पढ़कर आए हुए हैं, सारे पार्षदों को हमारे तोड़ दिए हैं। सारे पार्षद सिवान कराने वाले हैं, एक साथ चाय पीने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो टैक्स को निजीकरण किया गया था, उसको बैठी थी वो ये अधिकारी जिसका नाम मनीष कुमार है, जो आरोप के भ्रष्टाचार के आरोप के प्रमाणित पदाधिकारी है, ये किसी का बात को नहीं मानते, बोर्ड के प्रस्ताव को नहीं मानते। ये बोर्ड ने प्रस्ताव लिया उसको रद्द करने के लिए। तो कौन चला रहा है? अफसर तो आए जाए चले जाएंगे, लेकिन नगर परिषद तो चला कौन रहा है? पार्षदों की भूमिका इसमें क्या लग रहा है? जब तक नगर हुआ क्या है, कागज पर साइन करने का अधिकार है अफसर को। अफसर जब नेता बन जाएगा, पुलिस वाला गुंडा सुने हैं आप, पिक्चर देखें आप लोग, जब पुलिस वाला गुंडा बन जाएगा तो किसी से रुकेगा नहीं, उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। वही हाल के प्रमाणित पदाधिकारी श्री मनीष कुमार, ये अपने आदतन अपराधी है ये, इसलिए जहाँ भी रहे वहाँ पर इन्होंने लूट खसोट किया है और सीमांत को भी लूटना चाहते हैं। ये सब मामले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय नेता को, पटना के नेता को या किसी ऊपर मंत्री संतरी का किसी का अच्छा पकड़ है, तभी तो व्यक्ति नहीं डर रहा है किसी नेता से। मुख्यमंत्री के गृह जिला के हैं बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिला के नहीं, बिल्कुल उनके गृह जिला के भी हैं और भी उनके पीछे है जो 2-3 जहाँ रहे हैं, उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, फूट डाल दिए हैं। एनजीओ की तरफ से पार्षदों को 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार महीना नहीं। देखिए, हमें तो ये जानकारी नहीं है, हमें एनजीओ से कोई नाराजगी नहीं है। आपको हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप एनजीओ के मार्फत ये काम कराते हैं, कराइए। 30 सितंबर बीत गया, आज 2-3 तारीख हो गया। आज यहाँ पर 1 महीना काम नहीं हुआ है। अब ये 45 लाख रुपए का चेक काटेगा ये लोग। आप बताइए, जाकर पूछिए, पता कीजिए, सफाई नहीं हुआ है, पैसा का चेक कट जाएगा, एकदम कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। कि एनजीओ से तालमेल नहीं बैठ रहा है, डील नहीं हो रहा, तो विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए, हम एनजीओ किसी में कुछ जनबो नहीं करते हैं, और ना कि कौन एनजीओ है, जनता के बीच इनकी समस्या को समझने। हमें अपने कर्मचारियों से मतलब है। अच्छा, सिवान की जनता से मतलब है, और सिवान के पार्षद लोग जो फूट गए हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे। 45 लाख में तो 45 लाख रुपया देने का मतलब उसका तो चमकना चाहिए ना, दिखना चाहिए उसको। 45 रुपया कहाँ जा रहा? जो 19 लाख में काम हो रहा था, वो उतना भी सफाई 45 लाख में नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें चोरी हो रहा है ना, इसको बात में महसूस करिए। पार्षदों को भी मोटी रकम मिली है। कोई वार्ड पार्षद नहीं, 24-25 जितने भी लोग हैं, 30 पार्षद लिख के दिया है डीएम साहब से लेकर 15 वार्ड पार्षद। आप उनसे पूछे, इसके अलावा 15 वार्ड पार्षद। अभी तो सबकी आज़ादी है, जो जीत गया उनकी आज़ादी है, कौन कहाँ रहेगा, सब कौन किसका विरोध करेगा। सिवान को गोरखपुर सिटी बनाना था, क्या हुआ? देखिए, जिनको बनाना था ये बात आप उनसे पूछे सर। हम ये बात कहे नहीं कभी आपसे कि गोरखपुर बनाना है। हम तो चाहेंगे कि अमेरिका बन जाए, लेकिन जो यहाँ के पार्षद व्यक्ति हैं वही कर पाएंगे, यहाँ के जो अफसर है वो कर पाएंगे। हमारे पास का जनता के बीच चर्चा है कि सब पैसा का खेल है। सब ये तो खुलेआम सब लोग हो रहे, पैसा का खेल है। अभी बंडर बाट क्यों हो रहा है? अगर क्यों लूटपाट 45 लाख रुपए महीना दिला गया इनको? फिर विरोध जारी रहेगा आपका? एकदम कभी जारी। अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे किसी विभाग में हो, इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। अंग्रेज वाला जमाना आ जाए, सामंतवादी विचारधारा आ जाए, अंग्रेज फूट डालो राज करे वाला कौन राजनीति रहे अंग्रेजन के, वही ना हमारा बुझाते कि अफसर लोग के राजनीति हो गई बटे, नेता लोग के गठबंधन, अफसर नेता अपराधी तीनों सिवान में एकजुट हो गई बड़े। और वो देखे के मिला था नगर परिषद में अपराधी किस्म के लोग भी बा, नेता किस्म के लोग भी बा और अफसर भी बा, तीनों एकजुट हो गई बटे।
ये तीनों के गठबंधन के हम पूरे चाहे एक खातिर कुछ हम ये करे के पड़ जाए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। और हम चाहेंगे कि पूर्व पार्षद मनीराम जी आए और सम्मानित करें। भाई बंधु लोग के हम हाथ जोड़ के गोड़ लागत तनी प्रणाम करतनी। जिला के अगर स्वच्छ रखे के बा तो स्वच्छता में सबके ही बहुत बड़ा सहयोग बा, योगदान बा। आइला के बाद देखे के मिलल हो कि अगर सबसे ज्यादा क्यों ये एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं और कौन है जो इनके साथ हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, ये लोग हैं। तो क्या आप लोग तो लगातार इनका विरोध करते हैं तो फिर जिला प्रशासन तक नहीं? गलत विरोध नहीं करते हैं। आप बताइए, हम एक वार्ड, आप जिस वार्ड में रहते हो, हाँ। आप अगर एनजीओ काम करता है, नियम ये है कि अगर 100 होल्डिंग पर 100 मकान पर एक लेबर देना है, और मान लीजिए कि हमारा शेख मोहल्ला जमाल कोई वार्ड ले लीजिए आप जो 30 वार्ड में, और वहाँ आबादी 1200 का होल्डिंग है, तो वहाँ 12 लेबर होना चाहिए। वहाँ 3 लेबर से काम चला रहे हैं ये लोग, 4 लेबर दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आज सुबह 7 बजे जा रहा है, 10 बजे चला रहा है लेबर, 2 बजे से काम नहीं हो रहा है। दयनीय स्थिति है, 5 दिन 6 दिन से। तो सभापति आपके समर्थन में धरना पर बैठी थी, तो फिर क्या हो गया बाद में? सभापति धरना बैठी थी, प्राइवेटाइजेशन के लिए जो टैक्स को निजीकरण किया गया था उसको बैठी थी। वो ये अधिकारी जिसका नाम मनीष कुमार है, जो आरोप के भ्रष्टाचार के आरोप के प्रमाणित अधिकारी है, ये किसी का बात को नहीं मानते, बोर्ड के प्रस्ताव को नहीं मानते। ये बोर्ड ने प्रस्ताव दिया उसको रद्द करने के लिए, ऊपर डीएम भी तो है, डीएम साहब को दे दिया गया, प्रधान सचिव को दिया गया, सबको लिखा गया है। कागज ये प्रक्रिया है, थोड़ा लेट होता है चलने में। क्या लग रहा है एनजीओ में भ्रष्टाचार किया गया पूरी तरह से? एकदम भ्रष्टाचार। आपको जब कह रहे हैं जिस वार्ड में 12 लेबर देना है, जिस वार्ड में वहाँ 3 लेबर दिया जा रहा है, तो 7 लेबर का पैसा कहाँ गया? पेमेंट किस किया जा रहा है? आप देखिए, जिस लेबर को 12,000 देना चाहिए। एनजीओ तो कहती है कि पैसा भी कई लोगों के पास जाता है, वार्ड कमिश्नर से लेकर सभापति उपसभापति के पास। उनका नाम खोले, एनजीओ किसके पास जाता है? नेता के पास जाता है, मंत्री के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, वार्ड कमिश्नर के पास जाता है, अधिकारी के पास जाता है। नाम खोले, ट्रांसपेरेंसी लाने में दिक्कत क्या है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि चुने हुए जो वार्ड पार्षद हैं उनके मन मुताबिक काम होगा कि यो जो चाहेंगे वो मनमानी होगा? निर्वाचित सदन है ये, जो जनता जहाँ जिसको चुन के भेजती है उसके मन मुताबिक काम होता है। ये भ्रष्टाचार के प्रमाणित पदाधिकारी श्री मनीष कुमार जी, ये अपने आदतन अपराधी है ये, इसलिए जहाँ भी रहे वहाँ पर इन्होंने लूट खसोट किया है और सीमान को भी लूटना चाहते हैं। ये सब मामले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता काफी परेशान है, इस समय जनता तो परेशान हो रही है। जनता तो नहीं जानती ना क्या मामला है, बस जानती है कि सफाई नहीं हो रहा है। सफाई जनता तो फोन कर रही है, हम लोग वार्ड कमिश्नर को फोन कर रही है, वो तो वार्ड कमिश्नर को पूछेगी। आप 1 सितंबर से उसको मिला है काम करने के लिए, 30 सितंबर बीत गया, आज 2-3 तारीख हो गया, आज यहाँ पर 1 महीना काम नहीं हुआ है। अब ये 45 लाख रुपए का चेक काटेगा ये लोग। आप बताइए, जाकर पूछिए, पता कीजिए, सफाई नहीं हुआ है, पैसा का चेक कट जाएगा, एकदम कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। वार्ड पार्षद चुप है, ऐसा माना जा रहा है कि वार्ड पार्षदों को भी मोटी रकम मिली है। कोई वार्ड पार्षद नहीं, 24-25 जितने भी लोग हैं, 30 पार्षद लिख के दिया है डीएम साहब से लेकर 15 वार्ड पार्षद। आप उनसे पूछिए, उसके अलावा 15 वार्ड पार्षद। अभी तो सबकी आजादी है, जो जीत के उनकी आजादी है, कौन कहाँ रहेगा, सब कौन किसका विरोध करेगा? सबको एक दूसरे के आरोपे लगा रहा है, लेकिन बात जो सही सामने नहीं आ पा आप रहा। जो आरोप लगा रहे, आप जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, कोई एनजीओ का वार्ड उठाइए, वहाँ के जनता से जाकर पूछिए कि आपके वार्ड में एनजीओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गंदगी का अंबार है कि नहीं है। माना जाए आप एक छोटा सा चीज बता रहे हैं, काम के भुगतान हो जाएगा। फतेहपुर वार्ड है ब्यास सिंह का, हमारे विधायक जी का, फतेहपुर एनजीओ के अंडर में है। आप जाके देखिए, वहाँ कूड़ा का अंबार है। नया किला से सुबह से हमको फ़ोन आ रहा है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, 7 दिन 10 दिन पहले से भी कर रहे हैं कि हम गंदगी अंबार है, नहीं उठ रहा है। आप रिपोर्टिंग तो कीजिए ग्राउंड, मेरे भी वार्ड में जाइए, सबके वार्ड में जाइए, कैमरा घुमाइए, लोगों से पूछिए सफाई हो रहा है। आप लोग लिखते पढ़ते रहिए, यहाँ चेक पे चेक कट रहा है, कैसे मामला का निदान होगा? जनता पीछ रही है आप और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई में। हमारी लड़ाई नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। हम लोग कागज पर, हम लोग वायलेंस नहीं होंगे, कागज पर लिखना है, पढ़ना है, जो समस्या है बताना है। इस समस्या को बताया गया माननीय पूर्व एमएलसी साहब का, बच्चा पांडे जी को बताया गया, और लोगों सिवान के लोकल विधायक को बताया गया, एमपी को बताया गया।
जिसको समझ जो उठे, जो जागे वही सवेरा। डीएम साहब को अपने आवेदन दिया, डीएम साहब एक्शन नहीं ले रहे हैं। डीएम साहब का अधिकार बंधा हुआ है, हाथ उनका अधिकार में हाथ बंधा हुआ है। जनता के बीच चर्चा है कि सब पैसा का खेल है, सब ये जो खुलेआम सब लोग कर रहे हैं, पैसा का खेल है। अभी बंडर बाट क्यों हो रहा है? आगे क्यों लूटपाट 45 लाख रुपये महीना दिला गया इनको? फिर विरोध जारी रहेगा आपका? एकदम कभी जारी, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे किसी विभाग में हो, इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। बाबा बड़े नेता हैं, इनको आप लोग बीच में क्या लगता है कि निदान निकलेगा? बीच में नहीं रहे, बाबा खुद आए समस्या देखकर समझ। इंतखाब में उनको डर नहीं लगता है? डर की क्या बात है भाई, डर की क्या जरूरत है? चेंबर में कौन बैठते हैं जिसका आपने लगातार विरोध किया है, क्या मामला है वो? अरे हम तो लिख कर दिया था भाई कि चेंबर में, जिसके भी चेंबर में जब अध्यक्ष नहीं आती है, उपाध्यक्ष नहीं आती है, तो इसका जांच होना चाहिए। चेंबर खुलता क्यों है, एसी चलता क्यों है, कौन उसमें बैठते हैं? जब चेंबर में एसी का बिल भी देना पड़ता है, कोई नहीं बैठता है, जो वहाँ बैठते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आखिर कौन लोग हैं? जो आप देख कैमरा जाइए, इंतखाब आलम क्यों नहीं नाम खोल रहे जब जानकारी हुई है? तो ये पब्लिक प्लेस में हर तरह लोग आते हैं, पब्लिक प्लेस में हर तरह लोग आते हैं। मैंने चेयरमैन के अलावा कोई बैठा है आपका मतलब है? देखना है जो बोनाफाइड नहीं है, चेयरमैन नहीं आती है, और 7 दिन ऑफिस में नहीं आते, तो 7 दिन लोग क्यों बैठता है? कौन लोग बैठते हैं? आखिर कौन लोग हैं? क्यों चलता है 24 12 घंटा, 13 घंटा, 18 घंटा? बिजली बिल को पैसा देगा, उसका क्या मात्र? और उप चेयरमैन के चेंबर में, चेयरमैन चेंबर में जो पद है, चेंबर में क्यों बैठे हैं कोई? जमायत तो खुलना चाहिए, वो प्रॉपर चपरासी रहे, जमायत तो खुलना चाहिए। ये पार्षद जगह अच्छा आती नहीं है तो फिर कौन सब देख रेख करता है? चेयरमैन साहिबा नहीं आती है तो फिर चपरासी है गेट पर, उनको मतलब उनको नहीं है तो नहीं खोलना चाहिए। पार्षद का पक्ष नीचे है तो पार्षद उसमें बैठना चाहिए, उसमें बैठ के इसकी बिल क्यों उठा रहा लोग? भाई आप लोग 40-45 बार पार्षद हैं, किसी को नहीं नजर आ रहा है कि आखिर कौन है? नमो तो कम से कम खुल जाए, अलग चीज कम नाम जाके पूछे उनसे सवाल। आता है, अलग बात है, जिसको आ गया वो समझिए, वो बोल रहा है। वो जो पार्षद कक्ष है तो पार्षद अपने यहाँ अपने कक्ष में बैठते हैं, उसमें कौन बैठते हैं? आप चले जाइए अभी लेकर, घूम कर देख लीजिए, चला कर लाइव दिखा दीजिए। आपका विरोध जरूर रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलता रहेगा, अभी नहीं चलेगा। जब तक जिंदा एनजीओ को काम करने देंगे कि नहीं? काम तो गलत सही काम करे साथ देंगे। अगर आप 12 लेवल या 3 लेवल देंगे पैसा लूटिएगा तो जिंदगी में नहीं होने देंगे, चाहे कितना बड़ा वीर हो, चाहे कितना बड़ा भूलिया भोपाल अधिकारी हो। ठीक, धन्यवाद। देखिए, अभी कर्मचारियों का चेहरा देखने के बाद हकीकत में लग रहा है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। नगर परिषद के जो भी कर्मचारी हैं उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, और हमारे पास मानिए 700 कर्मचारी काम करने के लिए तैयार है, और आपको आउटसोर्सिंग ही अगर करना है, मानिए आपको चाहिए 500 लेबर, तो हमारे पास तो लेबर अवेलेबल है। आप आउटसोर्सिंग अगर करा रहे हैं, बाहर से काम कराना चाहते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आप कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उनका उचित मानदेय तो आप दीजिए, किसी का पेट तो नहीं काटिए। जो मजदूरी उनका है, मानिए उनको मजदूरी शायद में 21,000 रुपया शायद में है दोपहरा। हकीकत में आप लोग स्वयं मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो ये लोग काम करता है वो काम किसी को 1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाएगा तो नहीं करेगा। दुनिया का सबसे भास्ट काम कहिए तो ये लोग बेचारू करता है, और इन लोगों को सबसे ज़्यादा तिरस्कृत अगर करने वाले हम लोग हैं, चाहे जो भी अफसर हो, नेता हो या अपराधी हो, जो लोग भी हो, वो जो भी आउटसोर्सिंग व्यवस्था बना करके, एनजीओ बना करके इनकी हक की आप मारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। आपने तीनों को कहा कि अफसर, नेता और ये अपराधी, अपराधी, देखिए तो ये मतलब कैसे लगा आपको कि ये सब आपके नजर में कौन अपराधी है? अगर तीनों के सह से हो ही नहीं सकता है जी, ये तीनों का सह है ये है। अब आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को पता भी होगा अब कि कौन नेता इसमें लगा हुआ है, कौन अफसर इसमें है। जो यहाँ का सर्वोसर्वा अफसर है, कार्यपालक पदाधिकारी, वो तो है ही है इसमें। उनका किनका उसके ऊपर सह है। अपराधी की बात, आप अपराधी कभी किसी को कैसे बोल सकते हैं? आप हम किसी का अपराधी कहाँ बोले? आपको अपराधी बोले हैं? नहीं बोले। अपराधी लोग जुड़े हैं कि अपराधियों, अच्छा अपराधी अगर नहीं है तो वो जो हत्या कहाँ से हो रही है? आप कर रहे हैं नगर परिषद में। नगर परिषद में अपराधियों, नेता और अफसर तीनों का गठजोड़ है सीवान में। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अफसर डरने के लिए तैयार नहीं है आपके ऊपर। वो आप लेबर का सारा पैसा काट करके, मजदूरी काट कर अपने खा रहा है और नेता लोगों में बांट रहा है। आप अभी 10 मिनट पहले बोले हैं कि पार्षद लोगों के पैसे की बात है, तो नेता मतलब पार्षद भी नेता हुआ, मुखिया भी नेता हुआ। हम किसी नेता का नाम तो रख नहीं रहे आपको, तो एक गठजोड़ है। इसे 45 पार्षद में आपने कहा कि 15 पार्षद कहाँ है? आपने आवाज उठाया था। अभी क्यों
उस 15 पार्षद को इन लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग 5,000 को मजदूरी करने के लिए तैयार है, 7,000 तक करने का आपको उचित लग रहा है? इसके पहले नगर उप सभापति के साथ 35 वार्ड पार्षद थे, आज उनके साथ 35 वार्ड पार्षद नहीं थे। उसके बाद नगर सभापति के साथ 35 वार्ड पार्षद मौजूद थे। तो ये कैसा खेल है, कभी उनके साथ कभी इनके साथ, क्या खेल है? किस पार्षद के साथ कितना पार्षद है हमें देखने की काम नहीं है। हमें है कि नगर परिषद में जो भी घपला हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, उसको बंद होना चाहिए। हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं इनका अधिकार इनको उचित मिलना चाहिए, इनका मजदूरी इनको मिलना चाहिए। सरकार का अगर गाइडलाइन है कि इनको 21,000 रुपया देना है, परमानेंट करना है, इनका PFSI कटना है, इनको मेडिकल मिलना है, वो सारी सुविधा आप हमें उपलब्ध 19 लाख की जगह 45 लाख 19 लाख की जगह 45 लाख अब मिलेगा। देखिए तो 19 लाख और बिना काम किए पैसा उठाएगा लोग, कहना है। तो वही चाह रहे हैं कि एक कमेटी बना दिया जाए, या जो आउटसोर्सिंग को आप दिए 45, हम उसमें लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप दीजिए 45। भाई 35 लाख रुपया आप हमारे यहाँ के कर्मचारी लोग आप बांट दीजिए, उसमें से 10 लाख रुपया आप लोग मत बांटिए, आप 35 लाख दे दीजिए ना। जब यहाँ के हमारे लेबर मजदूर कर्मचारी 35 लाख पर तैयार है करने के लिए, तो फिर 45 लाख क्यों? गलत है कि पैसा खेले बीच में, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, अब कहीं कहीं घपला होगा ना। जिस पैसा पर जिसका अधिकार है, नहीं ठीक कर रहे हैं, जिस पैसा पर जिनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। जो 21,000 वेतन है, 12,000 वेतन आप देना कर्मचारी को, आप दे रहे हैं 5,000। आप दुनिया न्याय हो रहे कि नहीं हो रहा? आप मजदूर मिल रहा है 500 में, 600 में, आप अपने यहाँ दिन भर ईटा ढुवाइए और उसको दीजिए 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। कहीं ना कहीं तो आप अन्याय कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा आपके अंदर है। इंतखाब आलम ने कहा कि ईयू का मेन इसमें भूमिका है, आपको क्या लगता है? ईयू देखिए जो स्कूटी इंजीनियर जो विषय में कहे हैं सर, देखिए इकतार ये अच्छे आदमी हैं, ये आप नगर परिषद में बहुत दिन से हैं, इनको अनुभव है, एकदम हो सकता है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। हम अभी कहा ना कार्यपालक पदाधिकारी जो सर्वोसर्वा उसके हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब उनका भी इसमें हाथ है, उनका कहीं ना कहीं। नगर परिषद को कौन चला रहा है? नगर परिषद को कौन चला रहा है? अफसर तो आए जाए चले जाएंगे, लेकिन नगर परिषद चला कौन रहा है? की भूमिका इसमें क्या लग रहा है? जब तक नगर परिषद हुआ क्या है, कागज पर साइन करने का अधिकार है अफसर को। अफसर जब नेता बन जाएगा, पुलिस वाला गुंडा सुने हैं आप, पिक्चर देखें आप लोग, जब पुलिस वाला गुंडा बन जाएगा तो किसी से रुकेगा नहीं, उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। वही हाल यहाँ है, अफसर जब नेतागिरी करने लगेगा ना तभी स्थिति घबराती है। जो पदाधिकारी यहाँ बना हुआ है, जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी, वो नेता कम, अफसर कम, नेता ज्यादा है, उनको कोई डर है ही नहीं है यहाँ। तो सारे पार्षदों को वो अंग्रेजों वाला किताब पढ़कर आए हुए हैं, सारे पार्षदों को हमारे तोड़ दिए हैं। सारे पार्षद सिवान कराने वाले हैं, एक साथ चाय पीने वाले हैं। होगा ना उनको, किसी का शव तो मिला होगा ना, वही बता रहे हैं ना। सारे मजदूरों को हक मार करके सारे पार्षदों को बांट दिए हैं अलग अलग, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों वाला वो किताब पढ़े हुए हैं और उनको किसी न किसी सब स्थानीय नेता को, पटना के नेता को, या किसी ऊपर मंत्री संतरी का किसी का अच्छा पकड़ है, तभी तो व्यक्ति नहीं डर रहा है किसी नेता से। मुख्यमंत्री के गृह जिला के हैं बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री के गृह जिला के नहीं, बिल्कुल उनके गृह जिला के भी हैं और भी उनके पीछे है जो 2-3 जहाँ जहाँ रहे हैं उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है। वो हर जगह से चार्जशीटेड व्यक्ति हैं और उनको इतना बड़ा, देखिए ये लोग वहाँ से पोस्टिंग कराता है, देखता है कि किस विभाग में, नगर परिषद में ज़्यादा पैसा है, वहाँ हम अपना पोस्टिंग करा लें। तो देखें कि यहाँ शायद में 80 करोड़ की 35 करोड़ की 40 करोड़ कुछ रुपया यहाँ ज़्यादा होगा, इसीलिए वो सिवान में आए हुए हैं कि इसको लूट करके सिवान से हम सारे मजदूरों का अधिकार मार करके सिवान के पार्षदों में फूट डाल करके सारा पैसा लूट करके यहाँ चले जाए। पार्षद फिर क्या कर रहे हैं? 45 पार्षद जैसे देश हमारा गुलाम आखिर क्यों हुआ उस टाइम में, तो सारे लोग थे, वही तो कह रहे हैं कि हमारे 45 पार्षदों को वो फूट डाल दिए हैं। एनजीओ की तरफ से पार्षदों को 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार महीना नहीं, देखिए हमें तो ये जानकारी नहीं है, हमें एनजीओ से कोई नाराजगी नहीं है। आपको हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप एनजीओ के मार्फत ये काम कराते हैं कराइए, आउटसोर्सिंग से कराइए, एनजीओ है, हम उसको नाराजगी नहीं है कि एनजीओ से मत कराइए, लेकिन जो मजदूरों का उचित अधिकार है वो तो आप दीजिए। एनजीओ को अगर आप दिए हैं तो 12 मानिए, ये जो इंफाक जी बताया कि 12 लेबर आपको देना है, आप 3 लेबर दे रहे हैं वहाँ पर, तो 12 लेबर का मजदूरी के जगह पर जब 3 लेबर आप दीजिएगा तो 9 लेबर का मजदूरी कहाँ हो गया? जब 3 लेबर काम करेगा तो 3 लेबर को 12 लेबर का मजदूरी आप दीजिए ना। मैंने जानिए 100 किलो वजन ढोना है 5 आदमी को मिल करके, आप ढोला रहे 2 आदमी से,
क्या लगता है बाबा कि एनजीओ से तालमेल नहीं बैठ रहा है, डील नहीं हो रहा तो विरोध हो रहा है? नहीं, देखिए, हम एनजीओ किसी में कुछ जन्मो नहीं करते हैं और ना कि कौन एनजीओ है, जनता के बीच इनकी समस्या को समझने हमें अपने कर्मचारियों से मतलब है। अच्छा, सीवान की जनता से मतलब है और सीवान के पार्षद लोग जो फूट गए हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे। आप इससे न्याय कैसे दिलाएंगे? बाबा एक सवाल कि इन्हीं वार्ड पार्षद से कहा गया था कि नगर परिषद में अपराधी और जो चेंबर में है कोई और बैठता है, वो क्या मामला था कि चेंबर में चेंबर किसी और का बैठता, कोई और है, कोई आता नहीं है, तो क्या था? चेंबर को मैंने जानते हैं बाबू, ना ये हमारे संज्ञान में आया है बाबू। हमें जो इंतखाब अहमद जिनकी भ्रष्टाचार को खोले थे, इंतखाब अहमद जो है वो इंतखाब अहमद ने ही बताया था कि नगर परिषद के जो चेयरमैन का जो चेंबर है उसमें 42 लोग बैठते हैं, इसको बंद किया जाए कहा गया। इनके जवाब देते हैं, इसे निजात कब मिलेगी? इसे निजात मिलेगा अगर हमारे जिस तरह मजदूर भाई एकजुट हो जाएंगे और हमारे पार्षद बंधु सारे अंग्रेजों का बुद्धि भूल करके एकजुट हो जाएंगे, ये निजात उसी दिन मिल जाएगी। जब तक हम लोग टूटे फूटे रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे से बटे रहेंगे, तब तक निजात नहीं। सुना पांडे माना जाए कि फिर इन लोग कभी समस्या को सुनने आएंगे कि फिर नहीं आएंगे? हम आजीवन इस समस्या को सुनते रहेंगे, हम मजदूरों का हक दिलवा कर रहेंगे। हम ऐसे वैसा व्यक्ति नहीं है, हम इसके लिए जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे। सीवान की बदनामी हो रही है, शहर के मुख्य चौराहों पर गंदगी का अंबार 24 घंटा देखा जाता है। अच्छा, अब बताइए, आप स्वयं मीडिया बंधु ये बात को स्वीकार कर लिए हमारे सामने कि सीवान की बदनामी हो रही है, चौक चौराहे पर कचरा का अंबार लगा हुआ है, आप स्वयं कह दिए। जबकि इसके पहले 19 लाख रुपया या 21 लाख रुपया में दिया गया था, अभी दिया गया 45 लाख में। तो 45 लाख रुपया देने का मतलब उसका तो चमकना चाहिए ना, दिखना चाहिए उसको। 45 रुपया कहाँ जा रहा? जो 19 लाख में काम हो रहा था वो उतना भी सफाई 45 लाख में नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें चोरी हो रहा ना, तो आप स्वयं महसूस करिए। सीवान को गोरखपुर सिटी बनाना था, सीवान को गोरखपुर सिटी बनाना था, क्या हुआ? देखिए, जिनको बनाना था ये बात आप उनसे पूछे सर, हम ये बात कहे नहीं कभी आपसे कि गोरखपुर बनाना है। हम तो चाहेंगे कि अमेरिका बन जाए, लेकिन जो यहाँ के पार्षद व्यक्ति हैं वही कर पाएंगे, यहाँ के जो अफसर है वो कर पाएंगे। हमारे बस का तो है नहीं, हम आवाज़ उठा पाएंगे, कर्मचारियों के लिए लड़ पाएंगे, भीड़ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। सर, अब नगर परिषद से हट के कुछ अगर सवाल हो जाए तो सर, आजकल आप फिर एक बार चर्चा में बने हुए हैं और जो विरोधी हैं, अभी जट्टा सिंह का भी एक बयान आया है, उसमें उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। सर, ये ब्राह्मण और राजपूत कब तक? देखिए, आपके कहने से हम कसने वाले नहीं हैं, कौन डर गया है कौन नहीं डरा है, ये सीवान की जनता इसका निर्णय करेगी। आप पब्लिक है, आप पत्रकार भी हैं सीवान के, आप स्वयं समझिएगा कौन डरा। इसमें डरने न डरने की कोई बात ही नहीं है। हम किसी के बातों को और इतना गंभीरता भी नहीं देना चाहिए आपको कि इसके बात को क्या ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल सर, आप बीजेपी में, आपके भाई साहब आरजेडी में, आप पुत्र आपके लोजपा में, क्या खिचड़ी बन रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष परिवार है, हर दल के लोग हमारे परिवार में है, ये हमें खुशी की बात है। यानी आपके परिवार में यूनिटी नहीं है? नहीं, हमारे परिवार का सहमति पूरे सीवान जिला के किसी परिवार में नहीं है। अगर आप नहीं पता लगाना है तो हमारे क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। हमारे परिवार क्या हो सकता है कि टिकट के लिए हर पार्टी में लोग जा रहा हो? तो अच्छा, एक परिवार में अगर 10 को सदस्य हैं तो क्या चाहेंगे? बताइए, एक फैक्ट्री में आप 10 आदमी नौकरी कर लीजिएगा। आप अगर 10 भाई हैं, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपके भाई, तो आप एक ही फैक्ट्री में 10 आदमी काम करिएंगे। कोई आदमी शिक्षा विभाग में नौकरी करेगा, कोई आदमी डॉक्टर बन जाएगा, कोई आदमी जज बन जाएगा, कोई सर, ये नौकरी की बात अलग है, लेकिन पार्टियों का विचारधारा पे लोग जुड़ते हैं। आप तो तीनों पार्टी अपने साथ रखे हुए हैं। हर पार्टी का एक ही विचारधारा होता है, जनता का विकास करना, देश का विकास करना। कहाँ भाजपा का कहाँ विकास करना है एजेंडा, आप बताइए। उसका भाजपा वाला रटा ये वो कैसेट बजाते हैं, उसका मेमोरेंडम पढ़िए। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो में लिखता है हमें जनता की विकास करना है, तो उसका विचारधारा हर पार्टी का विकास का होता है। कोई एक पार्टी ऐसा बता दे जो कहती है कि हम विकास नहीं करेंगे, हर पार्टी का विचारधारा विकास होता है। आपके नजर में किसकी विचारधारा आपसे मिलती है, कौन पार्टी की? हमारी हर पार्टियों की विचारधारा हमारे उपयुक्त लगता है, कोई पार्टी हमारे लिए खराब नहीं है। उसमें जो व्यक्ति विशेष होते हैं, बात समझ गए, वो कभी खराब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। जैसे दिन के बाद रात होता है, आपका शरीर है। हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। हम एक जगह गए हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर एक आम का पेड़ था। हम आम के पेड़ के पास खड़े हो गए, बहुत धूप थी। धूप में हम छीण होने लगे, तो एक मकान था वहाँ बगल में। मकान के पास एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोले, कहेंगे बाबू पानी पीजिएगा। हमको प्यास लगा था, हमने कहा कि हम पानी पिएंगे। तो उन्होंने बेचारा चढ़ अंदर चले गए।
कहा कि यार कितने अच्छे आदमी हैं, ये हमें पानी पीने के लिए पूछ रहा है। जब आधा 15 मिनट लग गया, वो जो बूढ़ा आदमी नहीं आया, तब हमें एक लास्ट सवाल कि हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्यों नहीं भाई, वो हमारे सीवान की अभिनेत्री है, सीवान की नेत्री है, अच्छी नेत्री है सीवान की, 3 पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हम सीवान की एक आम जनता है या नेता है, जो भी, क्यों नहीं सपोर्ट करें? आप चुनाव लड़ रहे कि नहीं? 2024 में आप हिना साहब के साथ रहेंगे? हम बिल्कुल खड़े रहेंगे भाई, हम इसमें कहाँ पूछने वाले। यानी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है। नहीं, हिना साहब लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हिना साहब लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़ रहे हैं आप चुनाव? हमारे लिए हर पार्टी बराबर है। हम सीवान की जनता का हमें वोट चाहिए, पार्टी की वोट से मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आपने बहुत हिना साहब के लिए मेहनत किया, कई जगह गए आप, लालू प्रसाद यादव जी से मिले, कई लोगों से मिले आप, आखिर क्या कमी रह गई कि इन लोगों की जो दूरियां है वो नहीं खत्म हो पाई? कुछ काम ऐसे बहुत होते हैं, नजदीक ऐसी जो कुछ कमियां ऐसी काम ऐसे होते हैं जो चाह करके भी नहीं होते हैं। जो समय जब जिसका होता है उसी टाइम वो काम होता है। बहुत नेता ऐसे मिलते हैं कि जो 10 बार चुनाव लड़े और एक बार भी चुनाव नहीं जीतते हैं, और बहुत नेता ऐसे होते हैं जो गुमनाम जिंदगी जी कर आते हैं, पहले बार खड़ा होते हैं, जीत जाते हैं। वो अपने अपने नसीब की बात होती है। जब जिसका जैसा समय आता है उनके नसीब में होगा। जब सदन में जाना होगा तो चली जाएंगी। हो सकता है हम कुछ समय बात की, अभी हम दिन भर जाकर के ट्रेन पर बैठ जाए, स्टेशन पर खड़े रहे, वैशाली आएगी 2 बजे 2:20 में, तो हमें ट्रेन कैसे मिलेगी? सुबह बताइए। हम जब 2:20 में जाएंगे तो हमें ट्रेन मिल जाएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है नसीब में न हो, समय साथ न दे रहा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है उसमें हम लोग हारने वाले हैं। सदन में वो जरूर जाएंगी, ये हम लोग का सीवान की जनता से आग्रह है। और कौन पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहले भी इस बात का दाद दिया हूँ कि ये जानते हुए कि इस लड़ाई को हमारी पार्टी भाकपा माले लड़ रही है, अमरजीत कुशवाहा लड़ रहे हैं, उसके बाद भी कर्मचारियों के समर्थन में आए हैं। उनको तहे दिल से हम लोग कर्मचारियों ने स्वागत किया है, क्योंकि दबे कुचले की लड़ाई लड़ने के लिए आए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नगर पालिका में पहले 45 वार्डों में नगर परिषद कर्मचारी कार्य करते थे, और उस समय आउटसोर्सिंग के डोर टू डोर कराया जाता था, 23 लाख दिया जाता था। आज हमको 15 वार्ड में सीमित किया जा रहा है और 49 लाख उनको दिया जा रहा है, और वो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं, इनमें एक्स्ट्रा दबाव दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। और आप बोल रहे थे कि कौन कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं जो कार्यपालक, देखिए आप लोग बोले कार्यपालक अधिकारी से ज्यादा दोषी वो लोग हैं, वो नेता जो है, जो यहाँ की जनता के वोट से जीत कर आए हैं और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और जनता से भी अपील करते हैं, जनता से भी अपील करते हैं कि आप लोग अपने अपने वार्डों में देखिए कि क्या स्थिति बन गई है। ये कार्यपालक पदाधिकारी से ज्यादा दोषी मैं नेताओं को मानता हूँ। कौन नेता? जो नेता उनके साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नाम बताइए। नाम बताइए। जो आप जो बोल रहे थे ना कि 15 और 3, आप गिन लीजिएगा कौन लोग शामिल नहीं थे, कौन लोग शामिल थे, उससे आपको पता चल जाएगा कौन नाम याद है तो बता दीजिए। देखिए, 2-4 को नाम समय आएगा ना, जरूरत पड़ेगा हम लोग हड़ताल में जाएंगे तो हम लोग नाम भी बताएंगे और द्वार पे भी जाएंगे और जनता को समझाने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को 45 वार्डों से निकाल के केवल हम लोग पे शोषण करने का काम किया जा रहा है। जहाँ ये लोग कह के आए थे सरकार में कि अस्थायी करेंगे, आज अस्थायी के लिए चिट्ठी नहीं लिखा जाता है। जहाँ ये लोग कह के आए थे कर्मचारियों को ये लाभ दिया जाएगा, वेतन 25,000 कर दिया जाएगा, कहाँ दिया जा रहा है? ऊपर से आउटसोर्सिंग ला दिया गया। कहाँ यह सीवान की जनता को नहीं देख रहा है? जब ये कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो बोलता है लोग बार ये लोग का रवैया है। यहाँ की जनता को भी समझना चाहिए कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपका सर गंदा लड़ रहा है, लेकिन हमारा पेट हमको भूखे रखा जाता है। लेकिन हम लोग अभी इसलिए टाल के रखे हैं कि सीवान की जनता को भी समझ में आए कि हम लोग हड़ताल पे क्यों जाते हैं, और मजबूरन हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीवान की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को ठगने का काम किया जा रहा है। और इसमें चंद वार्ड पार्षद जो मिले हैं, जिनके घर दलाली पहुंचता है, जो अपना इनसे कमीशन जुड़े हुए हैं वार्ड आउटसोर्सिंग से, वो लोग करवा रहा है। आप एक चीज हमको बात बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि वही लोग कमीशन मांग रहा है? आप बहुत लोग कमीशन मांग रहा है। एक चीज बताइए, जब सुनिए एक बात आपको बताते हैं। आउटसोर्सिंग 150 कर्मचारियों को रखने का टारगेट है। 150 कर्मचारियों को वेतन कितना हुआ? 10,000 के अनुसार से 15 लाख रुपया। उसको अगर 12 महीना में डिवाइड कीजिएगा तो होगा मात्र 1 करोड़ 80 लाख रुपया। संसाधन में आप 50 लाख रुपया खर्चा कर दीजिएगा, 1 करोड़ खर्चा तभी 3 करोड़ होता है। आखिर में 3 करोड़ ये जा कहाँ रहा है? जब आप दैनिक वेतन पर कर्मचारी रख के संसाधन के काम करवाते हैं तो वही काम 3 करोड़ में हो जाता है। 3 करोड़ आखिर में जा कहाँ रहा है? ये कौन खाने वाले लोग हैं? जनता को भी पूछना चाहिए। ये सवाल जनता का भी बनता है। इस सवाल को चेयरमैन उप चेयरमैन क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, हम लोगों ने साफ तौर पे बोल दिया
इस बात पे जीवन यादव जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इसके रद्द करने के पक्ष में हैं। कार्यपालक पदाधिकारी भी कर रहे हैं, हम रद्द करने के पक्ष में हैं। लेकिन कुछ वार्ड पार्षद जो अपने कमीशन के चक्कर में, क्योंकि जीवन यादव का ही इनका नाम है, बोले थे कि कुछ वार्ड पार्षद लोग कुछ मिलता है तो वो लोग फिर हम लोग को लगेगा काम करने में डिस्टर्ब करने देगा, तो वो लोग भी चाहता है। लेकिन कुछ वार्ड पार्षद जो लगे हुए हैं, आज कार्यपालक पदाधिकारी से हमारी बात हुई, खुद कह रहे हैं कि हम रद्द करना चाहते हैं। वार्ड पार्षद लिख के दे हम रद्द करने के लिए, ये गलती अब सारा वार्ड पार्षद के ऊपर चला जाता है। जो वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि नहीं, नाम कब खोलेंगे आप? जिस दिन हम लोग हड़ताल में जाएंगे उस दिन काला चिट्ठा अगर नहीं खोलेंगे हम लोग। जो लोग आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोगों की, कुछ कर्मचारियों का रिकॉर्डिंग है कि कर्मचारी व्यवस्था कर दीजिए, गाड़ी व्यवस्था कर दीजिए, आपको इतना पैसा दिया, वो सब भी रिकॉर्डिंग कर्मचारियों के पास है। जब आप एक वार्ड पार्षद हैं, जब आप माननीय हैं, तो आप ठेकेदार वाला काम क्यों कर रहे हैं कि कर्मचारी व्यवस्था कर दीजिए, गाड़ी व्यवस्था कर दीजिए, संसाधन व्यवस्था कर दीजिए। आपका तो काम है कि मजदूरों को, आपका काम है कि सफाई कैसे हो रहा है, ये नहीं कर्मचारियों को हित में हुआ कि नहीं हुआ, इस सब बातों पर ध्यान देना है। आप संसाधन क्यों व्यवस्था करेंगे, आप कर्मचारी क्यों व्यवस्था करेंगे, इसमें सवाल उठता है ना। जी जी, ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम अमित कुमार गौड़, मधुर यूनियन जिला अध्यक्ष। रुआ सबसे ही हम वादा करता नहीं कि रुआ सबके अस्थायी करे वाला में हम भरपूर सरकार के लगे भी, प्रशासन के लिए भी आवाज उठाए कि भाई हमारा कर्मचारी लोग जोन बा लोग अस्थायी कर जा, वो लोग दैनिक दैनिक वेतन, दैनिक मजदूरी पर जो रुआ काम कराओ तनी 391 रुपया, 412,000 रुपया करीब में वो मिले रुआ सबके 5,000 पर जो लूटल जाता, ये तो सामंतवादी विचारधारा हो गई जो बहुत पहले रहल है। अब कुछ अफसर चाहे नेता लोग मिलकर के फिर सामंतवादी विचारधारा लागू कर दिले बा इ नगर परिषद में, बहुत दुख के बात बा। हमारा पूरा विश्वास बा कि रुआ सबके जोश और जुनून देखला के बाद से लागत था रुआ सब अगर सहयोग करब, साथ दे, तो हमनी को सामंती विचारधारा के जरूर नेस्तामुक्त कर देव जा, खत्म कर देव जा। रुआ सबके 12,000 रुपया वेतन, दैनिक वेतन दिया जोन लोग भत्ता होके, PFSI जोन रहा सब कटेला, मेडिकल जोन रुआ सबके मिले के चाहिए, वो सारा मिले के चाहिए। 10 गो 5 गो मजदूर जहाँ काम करता रहे फैक्ट्री में, जहाँ ठेकेदारी में काम करता रहे, हमरो 5 6 जो ठेकेदार बाटे, जहाँ 10 गो ड्राइवर 5 गो बाड़े, वेतनवा देवे में भले रुआ लेट कर दी, लेकिन PFSI या मेडिकल में रुआ लेट नहीं कर सकता। हर 15 तारीख के पहले काट के चल जाला। रुआ सबके हम आग्रह जरूर करब कि रउआ सब टूटे के कोशिश मत करब। एमे बहुत लोग के प्रलोभन दे के तुरल जाई, रुआ सबके टूटे के नहीं के, हमनी के एकजुट खड़ा होकर के लड़ाई के लड़े के बा। हमनी के राउर हम पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर जा धर्म मजहब चाहे पार्टी पौआ सगरी हद छोड़ करके, हम सिवान के निवासी है ना, हमारे घर सिवान हो, हमू रउए सब नियर बानी, कोनो रुआ सबसे अलग हट के नहीं की। रुआ सब जो काम करी न, अगर रुआ सब ना रही, अगर 1 महीना अगर सिवान बंद हो जाओ तो सिवान टाउन में क्यों घुसी ना, इतना बदुआ जी सिवान में बसाए लगे। कितना मेहनत करी न, रुआ सबके मेहनत के साथ हमेशा अन्याय करी जाता। देखला के बाद हकीकत में करेजा में इस बात के दिल में एकदम दर्द हो रहा बाटे कि रउआ सब ऐसा आदमी ये पूरा शहर के साफ रख रहा बा, और रउआ संघे समय ऐसा राजनीति कल जाता, चाहे नेता होके या चाहे अफसर होके, दोनों जना मिल के रुआ सबके संग जो नजायज करता लोग, वो नजायज खातिर हमनी के ऊपर से नीचे ले लड़ल जाए। जब तक रुआ सबका अधिकार नहीं मिल जात तब तक हमनी के चुप ना रही। हमनी के सरकार से ई मांग करी जाए, देखिए रोजगार प्राप्त करे के सबके अधिकार बा, और जब इतना लोग ये काम करे खातिर तैयार बा हमारा सिवान जिला के लोग, फिर आउटसोर्सिंग के मतलब का हमारा समझ में कोई नहीं आवा। आउटसोर्सिंग का मतलब सिर्फ लोड खोसट करे खातिर बहाना, भाई इनको इतना कमीशन, इनको इतना कमीशन, आप आउटसोर्सिंग को देते हैं दे दीजिए, कोई मतलब नहीं हमको, हमें बस 12,000 वेतन आप दीजिए, हमारा PFSI इस समय पर काटिए, पैसा आउटसोर्सिंग से हमको दीजिए, या सरकार अपने पास से हमको दे या विभाग से हमको मिले, हमें हमारा मजदूरी सही मिलना चाहिए। आप आउटसोर्सिंग लाएं, आउटसोर्सिंग हम लोगों को गुमराह करके 5,000 4,000 6,000 7,000 रुपया पर मजदूरी रख करके हम लोगों का सारा मजदूरी काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये तो कहीं से जायज नहीं है। ये सिर्फ सबसे हम आग्रह करब सारा अपने मैंने नगर परिषद के सारे कर्मचारी भाई लोग से, आप लोग देखने के बाद लागत हकीकत कि आप लोग के चेहरा पर दर्द बाटे, आई दर्द के नेता लोग चाहे अफसर लोग समझत नहीं है, ये बात के बड़ी दुख बाटे। ऐसा बात नहीं है नगर परिषद में पैसा नहीं है, सरकार पैसा देती है, जाके टैक्स से पैसा आवता, वो पैसा अब नाम तो ना धरब हम क्यों के,
लेकिन हमरे नियर के कुर्ता पैजामा पहने वाला लोग होई, चाहे टी शर्ट जींस पहन के अफसर क्लास के लोग होई, दोनों के आपसी मिली भगत से रुपया बटा जाता। जोन जे और पैसा पर जेकर अधिकार बा, जे मजदूर भाई के पेट पोले खातिर पैसा बाटे, ओकरा का पैसा नहीं मिलल, ओकर मजदूरी काट के दिखल जाता। 12,000 और 5,000 7,000 में कितना अंतर बा वो बताई, आधा का अंतर बाटे। तो ये आउटसोर्सिंग के हमनी के बंद करे के कोशिश करे के पड़ी कि भाई आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद कर जाओ। हमारे कर्मचारी जब सक्षम ना हो ये काम करे खातिर, तो आउटसोर्सिंग वाला कहीं विदेश से मजदूर थोड़ी लिए बा लोग, हमरे मजदूरवा लेके आ हमरे सामने वो लोग 5,000 4,000 पर खटावता लो, अब बकिया पैसा अपना घर लेके चल जाता लोग। तो एकरा खातिर हमनी के पूरा बहुत बड़ा आंदोलन कल जाई। हमनी के अपना आप जितना भाई बंधु हमारे बारे गया, ये अपना बाल बच्चा पर ध्यान दे के बड़ा थोड़ा देखी कि रउआ खातिर लड़ाई नहीं है, ये आवे वाला पीढ़ी खातिर भी लड़ाई बा। रउआ से 5,000 में खटवावल जाता, रउआ लड़का से 3,000 में खटवावल जाई, नाती से 2,000 में खटवावल जाई। कि फिर अंग्रेज वाला जमाना आ जाए, सामंतवादी विचारधारा आ जाए, अंग्रेज फूट डालो राज करे वाला जो राजनीति रहे अंग्रेजन के, वही ना हमारे बुझाते कि जाके अफसर लोग के राजनीति हो गई बटे, जाके नेता लोग के गठबंधन, अफसर नेता अपराधी तीनों सिवान में एकजुट हो गई बड़े बड़ा। और वो देखे के मिला था नगर परिषद में, नगर परिषद में अपराधी किस्म के लोग भी बा, नेता किस्म के लोग भी बा और अफसर भी बा, तीनों एकजुट हो गई बटे। ये तीनों के गठबंधन खातिर कुछ हमने करे के पड़ जा। और रउआ सबके अगर हाथ मजबूत रही ना, रउआ सब अगर सहयोग सपोर्ट दे, तो हमने के जब अंग्रेज के भगा दे नहीं जा, बहुत बहुत बड़ा जिम्मेदार और सामंतवादी लोग जब खत्म हो गए, तो ये अपराधिया नेता अथी के अपराधिया नेता और अफसर के ये लोग के गठजोड़ हमने के ना चले सीमान में। हमारा रुआ सब पर विश्वास बा, रुआ सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करब कि आज के जोन भी हमने के बैठक भइल, बात विचार भइल, एकरा से रुआ सब एक गंभीरता से लेते हुए हमने के आउटसोर्सिंग कोनो कीमत पर बंद करे के बा। जौन पैसा आउटसोर्सिंग के दिया जाता, महीना में 20 लाख 25 लाख 45 लाख जितना रुपया होता, आप 45 लाख रुपया दे रहे हैं, खर्च मात्र हो रहा होगा 20 लाख से का नहीं हो रहा होगा। और 19 लाख देखिए अंदाज हमारा है 45 लाख है ना, पहले 19 लाख का आप जोड़ लीजिए, तो अभी आप 19 लाख रुपया, अभी आप 19 लाख रुपया खर्च कर रहे होंगे, 15 लाख रुपया खर्च कर रहे होंगे, 45 लाख आपको मिल रहा है। आप बताएं वो 45 लाख रुपया छोड़ दीजिए, 35 लाख रुपया हम यहाँ के अपने मजदूर भाइयों को दे देंगे, तो उससे ज़्यादा सफाई होगा और हमारे बच्चे सब पढ़ेंगे भी। आपके बाल बच्चे, आप बताइए 5,000 रुपया अगर आपको हम दे रहे हैं, सारा पैसा हम रख रहे हैं, आप अपने बच्चे को 5,000 में कहाँ पढ़ाइएगा? आप खुद सोचिए अपने मन से ना, अपने बच्चों का चेहरा देखकर तो विचार करिए एक बार। आप अपने बच्चों को आप कहाँ पढ़ाइएगा, क्या खिलाइएगा, क्या पिलाइएगा, क्या पहनाइएगा? जब उचित मजदूरी आपको 12,000 देंगे तो आप 12,000 में अपने बच्चों को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, अभी आपके बच्चे अफसर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके पास भी 2 रुपया बचेगा। 5,000 में आपको क्या बच रहा है आपको बताइए। तो आपसे ये आग्रह करेंगे और सारे मजदूर भाई से कहेंगे, तो हमनी के पहला लड़ाई रही, हमनी के रुआ सबका परमानेंट अस्थायी कल जा, रुआ के मेडिकल मिले, राउर PSSI कटे और यहाँ से हमनी के आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर जा। अगर आउटसोर्सिंग करेगा तो शहर का पूरा गंदगी में अंबार है, NGO को रद्द करने के लिए हम लोग आपस में कौन आया था आपके बीच? पूर्व MLC पूना पटेल, क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? उन्होंने कहा कि हमने घर पालक पदाधिकारी से बात करेंगे, रद्द करेंगे। वो कहे थे कि कुछ अफसर, कुछ गुंडा, कुछ बदमाश टाइप के लोग बैठते हैं, तो कौन लोग हैं वो? कौन कहा? टुन्ना पांडे। उनके पास सूचना होगा तो जरूर कहे होंगे। क्या वैसा सही है कि बैठते हैं लोग, चलाते हैं लोग? मैंने हमको ऐसी सूचना नहीं। आप वार्ड पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी है जनता के बारे में। मैं प्रतिनिधि हूँ वार्ड पार्षद, मेरी माँ। तो आप भी तो साथ, तो सारा काम आप ही करते हैं ना, हम काम करते हैं पूर्व वार्ड पार्षद, जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है, उसके से काम करते हैं, जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है ना। जिम्मेवारी है सिवान नगर परिषद को स्वच्छ और सुंदर और स्वस्थ रखने की। भ्रष्टाचार वाला बात, भ्रष्टाचार जहाँ होगा वहाँ 0 टॉलरेंस है। इस शरीर पर दाग लगा है ना कभी लगेगा।